अस्सलाम वालेकुम ऑल कैंडिडेट्स। डेमो क्लासेस में हमने जो एक्सपोनेंट वर्ड पढ़ा था, आज हम एक्सपोनेंट को एक्सप्लेन करेंगे और उसके लॉस पढ़ेंगे। 2 लॉस पढ़ेंगे आज के दिन के लिए, आज के लेक्चर के लिए। तो 2 लॉस कौन से हैं? सबसे पहले कि एक्सपोनेंट को मैं डिफ़ाइन करूं कि ये एक्सपोनेंट्स जो वर्ड आता है, एक्सपोनेंट्स को आप अदर क्या कह सकते हैं? पावर कह सकते हैं। अब देखें, एक्सपोनेंट और पावर जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के हवाले से, बेसिक के हवाले से, क्योंकि ये हर टेस्ट में 1 सवाल 2 सवाल आता ही आता है। तो उसके हम किस्म पढ़ेंगे कि किस तरह से वो सवाल आते हैं। जैसे कि पहले के एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, ये दोनों एक ही वर्ड है जो कहते हैं हम उसको एक्सपोनेंट और पावर। अब देखें, पावर और एक्सपोनेंट किस तरह से हमें पता चलता है कि जैसे कि मिसाल हमें मिलता है 3 के ऊपर हमने छोटा सा 2 दे दिया। अब ये जो 3 मिला है इसको हम बेस कहते हैं, और ऊपर जो छोटा नंबर मिलेगा, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी नंबर होगा उसको हम पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। ये दोनों वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। अब इसकी सॉल्यूशन क्या होती है, पहले हम सॉल्यूशन को समझेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है लॉस को समझने के लिए। सॉल्यूशन इसको हम किस तरह से करते हैं, जैसे कि ये बेस हमें मिला है, बेस के ऊपर जो भी नंबर होगा हम उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसको। जैसे कि हमें 3 के ऊपर 2 मिला है तो 3 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 द 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर इसको मैं इस तरह से करूं 3 मल्टीप्लाई 2 तो ये हो जाएगा 6, जो कि हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो हमें ये पता चला कि जो भी हमें बेस मिलता है, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, जो भी नंबर नीचे मिले और ऊपर उसके पावर मिले, तो हमें उस बेस को उस पावर जितने टाइम्स रखना है मल्टीप्लाई में। अब आते हैं हम लॉज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, जिसको हम सिंपल में नंबर 1 लॉ बता रहा हूँ आपको, प्रोडक्ट ऑफ पावर। अब प्रोडक्ट ऑफ पावर हम किसको कहते हैं? ये तो मैंने एक नंबर ले लिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पावर 3, 2 पावर 4 मिलते हैं। तो देखें इसमें हमारे पास कितने बेस? 2 बेस मिले हैं। अब 2 बेस मिले हैं और हमारे पास जो लॉ है वो है प्रोडक्ट ऑफ पावर। इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर ये एक नंबर था, यहाँ पर हमें 2 बेस मिला है तो हमें 2 बेस को सॉल्व करना है। तो 2 बेस को हम पावर के हिसाब से, लॉ के हिसाब से किस तरह से हल करेंगे? बेस दोनों में देखो एक जैसा है, 2 इधर है, 2 इधर है, तो ये 2 आप एक ही रखें। ऊपर वाले नंबर प्लस कर दें, 3 + 4, तो ये हो जाएगा 2 पावर 7। इसका मतलब ये हुआ कि इसी तरह नंबर बन गया। अब 2 को आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 3 4 5 6 7। अब देखें 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई 128, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा 128। अगर हम इसको इस तरह से डायरेक्ट करेंगे, 2 के ऊपर 7 है, 2 × 7 रखेंगे तो ये आ जाएगा 14, जो कि हमारा सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि 2 के पावर 3 है तो बेस को हम उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये तो हमने जो वे लिया वो लिया था हमने लॉ के हिसाब से, मगर हम इसको डायरेक्ट किसी तरह से करेंगे कि बेस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। तो बेस सेम रखा, पावर्स आप ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि 2 के ऊपर 3 है, जैसे ये किया था, तो 3 बार रखें इसको। फिर 2 के ऊपर 4 हैं तो फिर 4 बार अलग रखें। देखो ये सीरीज़ एक जैसी बन गई। तो इसी तरह आप इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 128, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर। अब देखें इसमें मैं एक दूसरा लॉ बताता चलूँ, वो है पावर ऑफ प्रोडक्ट। अब पावर ऑफ प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, इसमें आपको अगर पावर 1 मिलता है और बेस 2 मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे पास 2 × 3 आता है और पावर 4 आ जाता है। अब देखें इसमें बेस 1 2 नंबर का बेस है, 1 पावर मिला है, तो परेशान ना हो, ये दोनों बेस जो मिले हैं उसके ऊपर जो एक ही पावर मिला है, ये दोनों को अलग अलग पावर में रखें। जैसे कि 2 के ऊपर 4 आ जाएगा, 3 के ऊपर भी
4 आ जाएगा। देखो अब ये नंबर और ये नंबर एक जैसे बन गए। इसमें फ़र्क क्या है, इसमें बेस सेम था मगर इसमें बेस सेम नहीं है, मगर हमने जो लास्ट के हिसाब से सॉल्यूशन पढ़ी है, जैसे कि ये पावर की सॉल्यूशन पढ़ी है, तो हमें उसी तरह हल करना है। 2 को 4 दफ़ा रखें, मल्टीप्लाई 3 को भी 4 दफ़ा रखें, दरमियान में मल्टीप्लाई रखें। अब ये सब नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम रफ यूज़ करेंगे 16 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 18, 48। अब 48 यहाँ पर हो गया, 48 को फिर से 3 करें